हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू स्टूडियो। मैं लखन भारद्वाज आपका अपने चैनल नॉलेज आईक्यू स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं लाया हूं आपके लिए गोल्डन रूल, ऐसे रूल जो कभी बदलते नहीं। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पूरी इंग्लिश में। ऐसे रूल बदलेंगे नहीं, वैसे ही रहेंगे जैसा मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, गोल्डन इंग्लिश रूल्स विद लखन। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला रूल है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये रूल पूरी इंग्लिश में, हाँ दोस्तों, पूरी इंग्लिश में कहीं नहीं बदलेंगे। एसएससी बैंक में जो एग्जाम्स में कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आएगा, हु विच दैट में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए ये रूल ध्यान से सुनिएगा। तो आज का पहला रूल है, ऑल, एनी, द ओनली, द सेम, नन, मच, नो, द लिटिल, द फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर फॉलोड बाई दैट। इसका मतलब ये है कि जितने भी वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑल, एनी, ओनली, द सेम, नन, मच, नो, द लिटिल, द फ्यू, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग एंड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मतलब बेस्ट, जितने भी सुपरलेटिव डिग्रियां हैं, बेस्ट, वर्स्ट, ईजीएस्ट, इन सब के साथ दैट लगेगा। ये सारे वर्ड किसी भी सेंटेंस में दिखाई दें तो इनके बाद दैट ही लगेगा। दे कैन नॉट बी फॉलोड बाई हु और विच, और इन वर्ड्स के बाद अगर हु और विच है तो उस क्वेश्चन में एरर है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज द सेम कार, दिस इज द सेम कार विच यू वर ड्राइविंग। सेंटेंस आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सही है, लेकिन इसमें एरर है। जैसा कि हमने रूल में पढ़ा, कहीं भी सेंटेंस में कहीं भी द सेम, द लिटिल, द फ्यू, नन, एवरीथिंग, समथिंग कुछ भी नजर आ जाए तो उसके बाद देखिए विच या हु नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट। तो ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस ये वाला, सेम के बाद दैट। दिस इज द सेम कार दैट यू वर ड्राइविंग, तो सेम के बाद क्या आएगा सेंटेंस में, दैट। विच रॉन्ग होगा। चलिए और एग्जाम्पल समझते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, ही स्पेंट अप द लिटिल अमाउंट विच ही हैड। देखिए फिर आया द लिटिल, अब उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, विच, जो गलत है, मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्या आना चाहिए, ही स्पेंट अप द लिटिल अमाउंट दैट ही हैड। द लिटिल के बाद क्या आना चाहिए, दैट। इतनी सी बात समझनी है, जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं उनके बाद दैट ही होगा। पूरी इंग्लिश में उनके बाद दैट ही होगा, बस इतने अपने दिमाग में बैठा लो। चलिए और सेंटेंस समझते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सेंटेंस है, दिस इज द बेस्ट। जैसा सुपरलेटिव डिग्री मैंने आपको बताया, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या होना चाहिए, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट विच आई कैन डू फॉर यू। कहते हैं ना, मैं आपके लिए बेस्ट करूंगा जो आपके लिए बेस्ट होगा, मैं आपके लिए वो करूंगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। दिस इज द बेस्ट विच कैन आई डू फॉर यू। तो ये सेंटेंस गलत है। बेस्ट के बाद विच नहीं होता, बेस्ट के बाद होता है दैट। दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर यू, तो ये सेंटेंस सही होगा। तो कैसा लगा आपको मेरा रूल? ऐसे ही पूरी इंग्लिश में रूल मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो मुझसे जुड़ें। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें